हेलो बच्चों। आज का जो क्लासेस है वो स्क्वायर फिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है, जो कि आने वाले आरआरबी और आने वाले आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लासेस में जिस स्क्वायर टेबल को मैं डिस्कस करूँगा, ये नेक्स्ट जैसे कि सैटरडे को जो आरआरबी के एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो आज के क्लासेस में इस तरह के सम्स को हम कैसे ब्रेक करें वो जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल के न्यू स्टूडेंट हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलिए आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो आपको जो ये सम्स जो ये सेटिंग अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट, ये सैटरडे आज संडे कल के दिन ये सम्स को पूछा गया था। तो आरआरबी की एग्जाम चल रही है मल्टीटास्किंग वाला, तो उसमें पूछा गया था। तो आज की क्लास में जानेंगे इस तरह के सम्स को वन टाइम में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज को हमको समझना है कि जब भी इस तरह का सम्स आपके सामने आता है तो सम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर वन या स्टेप नंबर क्या होना चाहिए, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो हमेशा याद रखेंगे स्टेप नंबर वन आपका ये होना चाहिए, जब भी इस तरह का सम सॉल्व आता है तो आपको लेफ्ट और राइट को पहले फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। ठीक है। क्या कि हमेशा याद रखेंगे इसमें दो तरह का आता है। एक आता है फेसिंग द सेंटर, एक आता है नॉट फेसिंग द सेंटर, दोनों का मिक्स है। इसमें बोला जा रहा है, एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे तो बोला जा रहा है 8% DQGHKSENW are sitting surrounding a square table in such a way 4% sit at the corner side of the table and other 4% sit in the middle side of the table। बोला गया कि टोटल 8 में से 4 जन जो होगा वो कॉर्नर में बैठेगा और 4 जन होगा वो मिडिल में होगा। तो स्क्वायर टेबल में कॉर्नर किसको बोलता है और मिडिल किसको बोलता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लेफ्ट और राइट को समझते हैं। ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जब भी स्क्वायर टेबल होता है तो एक बार इंक ले लेते हैं। ठीक है? जब भी स्क्वायर टेबल होता है तो स्क्वायर टेबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक। तो हमेशा याद रखेंगे इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नर बोलेंगे। ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग मिडिल या तो साइड बोलते हैं, मिडिल या तो साइड बोलते हैं, मिडिल या तो साइड बोलते हैं। तो मालूम चल चुका है कि जब भी स्क्वायर टेबल होता है, जब भी आपको कॉर्नर के बारे में बोलेगा तो कॉर्नर किसको आप लोग मानेंगे और मिडिल किसको मानेंगे। क्लियर है। तो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, मिडिल, ताकि आप लोग समझ में अच्छा मिडिल। इस वाले पार्ट को हम लोग मिडिल, जो मिडिल वाला पार्ट है मिडिल भी बोल सकते हैं और साइड भी बोल सकते हैं। तो किसी तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो स्टेप नंबर वन क्या था, इसमें देखिएगा, इसमें एक चीज बोला गया है, द पर्सन हु सिटिंग द कॉर्नर साइड फेसिंग अवे द सेंटर, द पर्सन हु सिटिंग द मिडिल साइड टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब अवे द सेंटर मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ देखना। टूवर्ड्स द सेंटर मतलब होता है अंदर की तरफ देखना। ठीक है। तो बाहर की तरफ देखना और अंदर की तरफ देखने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये स्क्वायर टेबल है, इस वाले पार्ट को कॉर्नर बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल बोलते हैं। तो बोला जा रहा है इसमें कि जो चार पर्सन है जो आपको यहाँ पर, जब पर्सन हु सिटिंग इन द कॉर्नर साइड फेसिंग 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 अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब बाहर की तरफ देखना। मतलब जो पर्सन कॉर्नर बैठा हुआ उसका मुंह बाहर की तरफ, मतलब वो बाहर की तरफ देखेगा इस तरह से। ठीक है। क्लियर है। बाहर की तरफ देखेगा। और जो पर्सन मिडिल में बैठेगा उसका मुंह अंदर की तरफ, मतलब वो सेंटर की तरफ देखेगा, मतलब अंदर की तरफ देखेगा वो। क्लियर। इसलिए जब अवे फ्रॉम द सेंटर तो उसका मुंह बाहर की तरफ होगा और फेसिंग द सेंटर में उसका मुंह अंदर की तरफ होगा। तो पहले जानेंगे कि स्टेप नंबर वन मेरा यही होगा कि जब
किसी पर्सन का मुंह सेंटर की तरफ होता है, मतलब जो अंदर की तरफ देखता है, तो उस समय उसका लेफ्ट राइट क्या होता है, और उसका मुंह अगर बाहर की तरफ होता है तो उस समय लेफ्ट और राइट क्या होने वाला है। पहले ये हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जानेंगे, तभी इस तरह के सम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमेशा याद रखेंगे कि आपको समझना है केवल फेसिंग द सेंटर ही समझना है। नॉट फेसिंग द सेंटर क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट बन जाएगा। मान लो ये वाला पर्सन जो है, सबका मुंह अंदर की तरफ, फेसिंग द सेंटर, जो बोला भी गया है फेसिंग द सेंटर है, तो पहले हम लोग ये मानेंगे जब फेसिंग द सेंटर होगा तो उस समय मेरा लेफ्ट राइट क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी फेसिंग द सेंटर होता है, देखिएगा जब भी फेसिंग द सेंटर, जब भी फेसिंग द सेंटर, तो अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को देखना है। क्लियर है? तो अपना राइट हैंड को देखेंगे तो जब हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। क्लियर है? तो हमेशा याद रखेंगे जब भी फेसिंग द सेंटर होगा तो अपना राइट हैंड को देखेंगे, तो हमारा राइट हैंड किधर की तरफ दिखाई दे रहा है, ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो हमारा राइट हैंड अगर ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा, इस तरह का जो मूवमेंट होगा, इस तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे राइट साइड बोलेंगे। जब भी राइट बोलेगा, फेसिंग द सेंटर में जब भी राइट बोलेगा तो अपना राइट हैंड को चेक करेंगे, और राइट हैंड को चेक करने के बाद उस तरह का, मतलब जिधर आपका राइट हैंड, जिधर आपका राइट हैंड होगा तो उस तरह का जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट साइड बोलेंगे। इस तरह का मूवमेंट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब भी हम इधर की तरफ जाएंगे, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट साइड बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब मेरा लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा। तो हमेशा याद रखें जब भी लेफ्ट बोलेंगे तो अपना लेफ्ट हैंड को चेक करेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर की तरफ दिखाई दे रहा है, वेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, वेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है ना। तो हम इस तरह का जो मूवमेंट होगा, इस तरह का जो मूवमेंट होगा, यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, इस तरह का जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर ए बैठा हुआ है, एक सेंटेंस दिया कि बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, एक सेंटेंस दिया, तो हमको किसका लेफ्ट चेक करना है, ए का लेफ्ट चेक करना है। और ए जो है फेसिंग द सेंटर है, तो ए जब फेसिंग द सेंटर है तो ए अपना लेफ्ट हैंड चेक करेगा, तो ए का लेफ्ट हैंड अपने हिसाब से चेक करेंगे, मेरा लेफ्ट हैंड किधर है। तो हमेशा देखिए मेरा जो लेफ्ट हैंड है मेरा इधर, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है कि नहीं, इधर की तरफ है लेफ्ट हैंड। तो जब मेरा लेफ्ट हैंड अगर इधर की तरफ है, मतलब वेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का मूवमेंट पूरा यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से घूमेगा, इस तरह का मूवमेंट पूरा क्या बोलेंगे, लेफ्ट। मतलब ये इधर देखे, इधर की तरफ देखेगा, लेफ्ट बोलेगा इसको। तो सेकंड लेफ्ट, तो एक दो यहाँ पर बी आ गया। क्लियर है? अगर इसी तरह का एक सेंटेंस दे दिया जाए कि सी थर्ड राइट ऑफ बी, तो बी क्या चेक करेगा, अपना राइट हैंड चेक करेगा। तो बी अगर राइट हैंड चेक करेगा तो अपना ही राइट हैंड देखें, बी का राइट हैंड अपना राइट हैंड देखें, तो मेरा जो राइट हैंड है ईस्ट की तरफ है, मतलब ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरह का जो मूवमेंट होगा, इस तरह का जो मूवमेंट होगा, इस तरह का जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। तो कितना बोला गया, थर्ड, तो एक दो तीन, यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है? तो लेफ्ट समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया। अब आते हैं नॉट फेसिंग द सेंटर। तो हमेशा याद रखेंगे नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब कॉर्नर बैठने वाला नॉट फेसिंग द क्या है, सेंटर है। ठीक है? तो नॉट फेसिंग द सेंटर जो होता है वो फेसिंग द सेंटर का ठीक अपोजिट काम करेंगे, ठीक अपोजिट काम होना चाहिए। ठीक है? यहां पर बोला गया लेफ्ट, लेफ्ट बोला गया तो अपना राइट चेक करेंगे, ठीक है, इसका ठीक अपोजिट काम करेंगे। अगर स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट बोला जाए, स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट बोला जाए तो हम क्या सुनेंगे, ये राइट है। अगर राइट बोला जाए तो हम क्या सुनेंगे, ये लेफ्ट है, ठीक अपोजिट काम करेंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मान लो कि पहला सेंटेंस हम मान लो कि यहाँ पर ए बैठा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, तो बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, तो ए क्या सुनेगा इसको कि बी जो है सेकेंड राइट ऑफ ए, तो ए अपना राइट चेक करेगा। यहाँ लेफ्ट बोला गया लेकिन क्या चेक करेगा, राइट चेक करेगा। तो जब राइट चेक करेगा तो ए बोलेगा
मेरा जो राइट है, पूरा इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। ठीक, इधर से घूमेगा। ठीक है, तो राइट 1 2 यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या बोला जा रहा है कि सी थर्ड राइट ऑफ बी। सी थर्ड राइट ऑफ किसका है? बी का है। तो बी क्या सुनेगा? बी सुनने के लिए अगर उसको बैठेगा तो बी बोलेगा मेरा कान में तो लेफ्ट आ रहा है, मेरा कान में क्या आ रहा है? लेफ्ट सुनाई दे रहा है। यह राइट लिखा है लेकिन ठीक अपोजिट काम करेंगे। तो बी बोलेगा कि हमको तो लेफ्ट सुनाई दे रहा है। तो जो लेफ्ट सुनाई दे रहा है तो हमको मालूम है, जब लेफ्ट सुनाई दे रहा है तो मेरा जो लेफ्ट है ना इधर की तरफ होगा। तो 1 2 3 इधर हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ ए बैठा है वहीं पर सी बैठ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए इस सम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब तो स्टेप नंबर 1 तो हम बता दिए। सम को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 2 पर पहले चलते हैं। स्टेप नंबर 2 बोलता है नंबर ऑफ डायग्राम। तो इस तरह के सम्स को बच्चों लोग हमेशा क्या क्या करते हैं, सिंगल डायग्राम बनाते हैं। और बाय चांस अगर वो डायग्राम अगर गलत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर से वो दूसरा डायग्राम बनाता है, जिसमें क्या होता है, टाइम क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में आपको इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 मिनट इनफ है। अगर 3 से 4 मिनट में अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कभी भी अभी का जो आईपीएस एग्जाम है, ठीक है, आईपीएस एग्जाम चाहे एसबीआई एग्जाम है, जो 20-20 मिनट का एग्जाम होता है उसमें कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको किसी भी हालत में इसको 3 से 4 या 5 मिनट के बीच में इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए, इसमें नंबर ऑफ डायग्राम कितना होना चाहिए, तो हमेशा याद रखें जब भी इस तरह का सम दे तो हमको मिनिमम 2 डायग्राम पहले से बना लेना है। पॉसिबिलिटी बढ़ेगा तो हम एक डायग्राम और लेंगे, और पॉसिबिलिटी बढ़ेगा तो एक डायग्राम और लेंगे। मतलब मिनिमम 2 तक जाएंगे, मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 4 तक जाएंगे ही। ठीक है, लेकिन स्टार्टेड कहाँ से करेंगे? मिनिमम 2 से ही करेंगे। क्लियर है? तो चलिए सम्स को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए सब को सॉल्व करते हैं। बस यहीं पर डायग्राम बना लेते हैं, या तो यहाँ बना, जो भी हो आप लोग देखिएगा। तो आपको यहाँ से लेकर तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत से 2 डायग्राम पहले बना लेते हैं। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम। ठीक है, पहला दोनों का बना लिए। फिर देखेंगे, हमको मालूम है इसमें कॉर्नर के बारे में बोला गया है, तो कॉर्नर में लकीर खींच देते हैं। और इसमें मिडिल के बारे में बोला गया, मिडिल के बारे में लकीर खींच देते हैं। मिडिल हो गया। क्लियर है? चलिए, अब सोचना है कि जो कॉर्नर वाला जो पर्सन है उसका मुंह किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है। और जो पर्सन अंदर की तरफ देख रहा है, मतलब जो पर्सन मिडिल है, उसका मुंह अंदर की तरफ है। तो इसमें वही कर लेते हैं। या जगह नहीं है तब भी हम बना लेंगे, समझिएगा। चलिए फटाफट बना लेते हैं इसको। चलिए, यहाँ पर मेरा डायग्राम क्लियर हो गया। ठीक है? चलिए सम को सॉल्व करते हैं। छोड़िए इसको, देखिए सम को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि डी सिट्स एट द कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल। डी जब भी बैठेगा कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल बैठेगा। ठीक है, तो डी इन चारों में से कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन जब भी बैठेगा, मेरा कॉर्नर कितना है, तो हम बोलेंगे कॉर्नर मेरा 4 ही है। तो ये 4 कॉर्नर में है, तो 4 कॉर्नर में डी कहीं बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन पढ़ लेंगे, बोलेंगे ओनली 1% सीट बिटवीन डी और जी के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा डी के 4 कॉर्नर में कहीं भी बैठा सकते हैं, वो यहाँ 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 कहीं बैठ सकता है।
तो हम लोग एज्यूम करें कहीं भी बैठा सकते हैं चार कॉर्नर में। तो मान लेते हैं डी यहाँ बैठा है, ठीक है, डी यहाँ बैठा है, दोनों इक्वल करेंगे, क्लियर है। अब डी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, डी यहाँ बैठा हुआ है, ओनली 1% सीट बिटवीन डी और जी, मतलब डी और जी के बीच में एक जन होने वाला है। लेकिन अब सोचेंगे डी अगर यहाँ बैठा हुआ है, डी अगर यहाँ बैठा हुआ है तो एक जन के बाद जी यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है। तो जी मेरा यहाँ भी हो सकता है और जी मेरा यहाँ भी हो सकता है। तो एक में क्या किए, जी को हम यहाँ बैठा लिए और एक में हम जी को यहाँ बैठा लिए, क्लियर है, समझिएगा। चलिए मेरा स्टार्टिंग से कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अगर जी यहाँ बैठा है तो जी का मुंह किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो बोला जा रहा है इसमें भैया क्यू जो है वो थर्ड राइट किसका है, जी का है। तो जी का मुंह बाहर की तरफ है तो जी जो भी सुनेगा ठीक उसका अपोजिट काम करेगा, ठीक है। यहाँ तो थर्ड राइट बोला गया है लेकिन जी क्या सुनेगा, ये मेरा थर्ड लेफ्ट है, ये क्या है, थर्ड लेफ्ट है। तो ये मेरा थर्ड लेफ्ट है तो अपना लेफ्ट हैंड को चेक करेगा। जब अपना लेफ्ट हैंड को चेक करेगा तो लेफ्ट हैंड इधर की तरफ होता है, अभी कुछ देर पहले बताए। तो एक दो तीन, तो क्यू मेरा यहाँ बढ़ जाएगा, क्लियर। ठीक उसी तरह जी यहाँ है, तो जी के पास ये स्टेटमेंट क्या बोल के आया है, बोला जा रहा है क्यू थर्ड राइट ऑफ जी, क्यू थर्ड राइट ऑफ क्या है, जी। लेकिन जी को क्या सुनाई दे रहा है, जी को सुनाई दे रहा है कि ठीक है इसका अपोजिट काम करने वाला है तो लेफ्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ होता है पूरा। तो थर्ड एक दो तीन यहाँ पर कौन हो गया, क्यू बैठ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ देखते हैं। बोला जा रहा है 3% सीट बिटवीन क्यू एंड ई, क्यू और ई के बीच में तीन जन होने वाला है। तो गैप मेरा जो है वो इधर से भी हो सकता है, गैप मेरा इधर से हो सकता है। एक दो तीन यहीं पर आ रहा है, एक दो तीन यहीं पर आ रहा है, चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले, ठीक है। तो मेरा कौन, मेरा जो जो पर्सन है ई, मेरा यहाँ बैठा है। क्या बोला जा रहा है कि क्यू और ई के बीच में 3% होगा। तो अगर क्यू को अगर यहाँ बैठा देता है, इधर से गैप लो चाहे इधर से लो, ई तो ही बैठेगा। हमेशा एक चीज को याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जब भी 8% का ग्रुप का टेबल बनाते हैं, चाहे वो सर्किल बना चाहे स्क्वायर बनो, चाहे सर्किल या स्क्वायर बनो, उसमें अगर 8 ही % हो, अगर किसी के बीच में, अगर 3% बोला जाए, अगर किसी के बीच में अगर 3% बोला जाए तो ये दोनों परसेंट ठीक एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो हमको देखना नहीं है क्यों यहाँ बैठा है, तो भैया ई यहाँ बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया, डब्ल्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। तो डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई का फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। जब ई का फेस सेंटर की तरफ है तो ई बोलेगा, ई के पास जब भी स्टेटमेंट आएगा तो उसको सही सुनेगा, सेंटर की तरफ है। ई का फेस किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो ई उसको सही सुनेगा, ठीक है, सही सुनेगा। तो क्या बोला जा रहा है, डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। तो ई अपना यहाँ पर राइट चेक करेगा, राइट चेक करेगा, राइट। तो एक दो, तो यहाँ पर कौन हो गया मेरे लिए, डब्ल्यू हो गया। फिर इसी तरह से राइट चेक करेगा, जब ये राइट चेक करेगा कौन चेक करेगा, ई चेक करेगा, ठीक है ना। तो ई का राइट मेरा हमको मालूम है कि इधर की तरफ होने वाला है, इधर की तरफ होने वाला है, तो इधर की तरफ दिखेगा। तो एक दो, यहाँ पर कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया, क्लियर है। फिर बोला जा रहा है कि डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डब्ल्यू जो डी का नेबर नहीं है। तो देखिएगा ये वाला डायग्राम 100% गलत हो गया, इसमें डब्ल्यू किसका नेबर है, डी का नेबर है, ठीक है। लेकिन इसमें डब्ल्यू डी का नेबर नहीं है, क्लियर है, इसमें डब्ल्यू डी का नेबर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या कभी कभी गलती करते हैं, हम लोग एक ही डायग्राम बनाते हैं। अगर इस डायग्राम गलत होने के बाद इसमें जाएंगे तो कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्लियर है। तो डब्ल्यू जो है वो किसका नेबर नहीं है, डी का नेबर नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये वाला डायग्राम गलत हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है कि एच सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के, एच जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ के। यहाँ देखिएगा एच जो है वो सेकेंड राइट ऑफ क्या है, के है, ठीक है। तो एच का बैठना किस पर निर्भर है, के पर निर्भर है। तो भैया के यहाँ, यहाँ और यहाँ तो बैठ ही सकता है, बैठ सकता है कि नहीं। लेकिन तुम सोचो अगर के को हम इधर बैठाते हैं, के तो बैठ जाएगा,
लेकिन के सेकंड राइट में क्या एच बैठ पाएगा? तो के का फेस सेंटर की तरफ है, और जिसका फेस सेंटर की तरफ होता है उसका राइट लेफ्ट हमारे राइट और लेफ्ट की तरफ ही होता है, ठीक है ना? तो हमारा राइट हैंड किधर की तरफ है? हमारा राइट हैंड इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो के इधर के चेक चेक करेगा, तो ऑलरेडी एक दो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। तो के बोलेगा हम तो यहाँ तो बैठ नहीं पाएंगे, क्लियर है, यहाँ तो होगा नहीं मेरा, क्लियर है। अब के इस प्लेस में जाएगा, जैसे के इस प्लेस में जाएगा तो के को हम यहाँ पुट अप करेंगे, क्लियर है। के यहाँ भी बढ़ सकता है लेकिन यहाँ पुट अप करते हैं। जब यहाँ पुट अप करते हैं के को, तो मालूम चला अरे के का मुंह बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक इस स्टेटमेंट का अपोजिट काम करेगा। राइट बोलेगा तो लेफ्ट चेक करेगा, राइट बोलेगा तो क्या करेगा? लेफ्ट चेक करेगा। तो ऑलमोस्ट कि हमारा लेफ्ट हैंड किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। तो एक दो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? जी। तो के यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, क्लियर है। के को यहाँ से हटा देते हैं। तो के भैया कहाँ बैठा है? के के लिए बस एक ही प्लेस बचा हुआ है कि अगर यहाँ बैठता है तो के का लेफ्ट मेरा इधर की तरफ होने वाला है। राइट बोला गया है, राइट बोला गया, लेकिन फेसिंग द आउटसाइड है, बाहर की तरफ देख रहा है। जब भी बाहर की तरफ देखेगा तो ठीक उसका अपोजिट काम करेंगे। एक दो, तो यहाँ पर कौन हो गया मेरे लिए? एच हो गया, ठीक है। इसमें सभी पर्सन बैठ चुका है, केवल मिसिंग पर्सन अब तक नहीं बैठा। तो मिसिंग पर्सन कौन होगा? तो देख लीजिएगा इसमें मिसिंग पर्सन कौन है। तो इसमें डी क्यू एच के एस अब तक बैठा नहीं है। एस अगर नहीं बैठा है तो एस को हम यहाँ बैठा देंगे और आपका ये सब बन के तैयार होगा। तो बच्चों, ये स्क्वायर टेबल जस्ट अभी आरआरबी मल्टीटास्किंग में पूछा गया था, सन था। तो इसमें बच्चे लोग क्या एरर करते हैं? अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दो एक ही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट है, जितना भी पजल है, हम तो आप लोग को बोलेंगे, चाहे यूट्यूब जिसका भी वीडियो देख लो, ठीक है ना। क्या कि वो लोग तो क्वेश्चंस को रट के आते हैं और आपको समझाते हैं, क्लियर है। तो हमेशा याद रखें, जब भी इस तरह का सम्स को अगर आपको ब्रेक करना है तो स्टार्टिंग से दो डायग्राम लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग से दो डायग्राम लेके चलोगे तो ये 100% आपका बन जाएगा। तो आज के क्लासेस को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, बुरा भी लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।